हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पाई एजुकेशन में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग काली लिनक्स के बेसिक कमांड्स को जानेंगे, साथ में इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप हैकिंग सीख रहे हो ना, तो इसमें आपको सब कुछ पता होनी चाहिए। बेसिक्स क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो प्रेजेंट में क्या है और वो फ्यूचर में क्या होगी प्रिडिक्ट कर सकते हो। और आपको एज अ हैकर, जो कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं ना, उनको सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं, सिक्योरिटी एनालाइजर कहते हैं या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं। ये होते हैं। एथिकल हैकर के नाम से कोई वैकेंसी नहीं निकलती है, मैं आपको बता देता हूँ। और जो हैकर्स होते हैं ना, वो क्या, उनके पास प्रेशर होता है काफी ज्यादा। उनको हमेशा रेगुलर बेसिस पे कुछ नया सीखना होता है, कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में, नई नई क्या आ रही है इस फील्ड में, नए नए मालवेयर्स कौन कौन से हैं, वो सब अप टू डेट रहना पड़ता है। इसीलिए वो लोग हैकर्स हैं। अगर ये सोच के आए हो कि कोई भी वीडियो से आपको कोई भी कमांड मिल जाएगा कॉपी करके पेस्ट करके और आप लोग हैकर बन जाओगे, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप लोग इससे कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, ठीक है ना। इसमें हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शंस हैं जो आगे की वीडियोस में हम लोग पोर्शन मतलब उसको फॉलो करेंगे और मैं आपको बताऊंगा हैकिंग क्या होती है। ये सब तो आगे की बात है। इसमें हम लोग बेसिक कमांड्स जानेंगे नहीं। आइए हम लोग जानते हैं काली लिनक्स क्या है। काली लिनक्स एक अपग्रेडेड वर्जन है ब्लैक आर्च का। ब्लैक आर्च क्या है? ब्लैक आर्च एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि आप लोग हैकिंग सीख रहे हो, तो आपको लिनक्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप लोग कोई भी हैकिंग के फील्ड ले लो, कोई भी हैकिंग में कोई भी फील्ड ले लो, आपको लिनक्स की अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले लाइनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। लाइनक्स में ऐसा नहीं, काली लिनक्स ही है, बाकी सारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको। लेकिन काली लिनक्स इसलिए रिकमेंड मैं करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है और बिगनर फ्रेंडली है और इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईजी है। आप लोग सुने भी होंगे, काफ़ी सारे हैकर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह रीजन यही है कि कस्टमाइजेबल है, ओपन सोर्स, फ्री है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी सारे हैकर्स द्वारा। तो आप लोग इसको, काली को इंस्टॉल नहीं करना जानते हो, तो आप लोग यूट्यूब में काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स पड़ी हुई हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि काली में हम लोग को कौन कौन से टूल्स है। काली में 600 प्लस टूल्स होते हैं, आप लोग जानते हो, इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग देख सकते हो इतने ढेर सारे टूल्स हैं। और काली में जो होते हैं ना, आपके जैसे विंडोज में देखे होंगे क्या होता है, क्रोम होता है ना ब्राउजर, इसमें फायरफॉक्स है, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हो, आपको यहाँ पे 3 टर्मिनल मिल जाते हैं। पहला होता है ये नॉर्मल यूजर वाला टर्मिनल, जिसे हम लोग नॉर्मल यूजर्स कहते हैं। ये देखो, ये टर्मिनल हो गया। और दूसरा होता है यहाँ पे रूट टर्मिनल। एक मिनट मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ये होता है रूट टर्मिनल। ये रूट वाले होते हैं, ये रूट यूजर्स के लिए होता है। मतलब कि आप लोग इस्तेमाल दोनों करोगे, काली को इंस्टॉल कर लेना, दोनों को इंस्टॉल करोगे। इसमें क्या होता है ना, इसमें आप लोग सिर्फ नॉर्मल कमांड्स लिख सकते हो। कोई भी चीज आपको इंस्टॉल करनी है तो आपको वापस सूडो लगाना पड़ेगा, जो कोड होता है सूडो। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप लोग कोई भी इजीली आप लोग को स्पेशल एक्सेस में मिलता है। जैसे आपके विंडोज में एडमिन होता है ना, वैसे इसमें रूट होता है, ठीक। एडमिन की परमिशन होनी चाहिए, यहाँ पे रूट की परमिशन होनी चाहिए। काफी सारे केसेस में होता है ऐसा, तो आपको रूट यूजर्स भी होना जरूरी है। मतलब आप इंस्टॉल करोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको। और मैं आगे भी आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा ना। तीसरी बात है पावर शेल। विंडोज में से पावर शेल होती है, वैसे इसमें भी पावर शेल होती है, जो बात है साफ साफ, ठीक है। तो ये सब हो गई भैया काले लिनक्स के बारे में। और ये कब आया था? 2013 में आया था ये। और ब्लैक आर्च, इससे जो काले लिनक्स का पुराना नाम है ना, उसे ब्लैक आर्च भी कहते हैं। यहाँ ब्लैक आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम थी, इसी को अपग्रेड किया गया 2013 में और काले लिनक्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप लोग इस बात को, अगर कोई कहे कि नहीं ब्लैक आर्च अलग है काले लिनक्स अलग है, तो आप लोग उसको बता सकना, ठीक है। तो आओ, बहुत हो गया बातचीत, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखो, मैं यहाँ पे इसे छोटा करूंगा, बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे काली को यहाँ पे खोल लिया हूँ, इसका टर्मिनल नॉर्मल यूजर वाला। यहाँ पे ये वाला टर्मिनल मैंने खोल रखा है, ठीक है। तो आइए हम इसको, इसमें पहला कमांड देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला कमांड मैं आपको बताऊंगा, हु एम आई कमांड। हु एम आई कमांड। और आप लोग एक और बात ध्यान रखना कि जो काली होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव क्या होता है? मतलब कि जो स्मॉल कमांड है तो स्मॉल में लिखो, और जो कैपिटल कमांड से कैपिटल में लिखो। जैसे डब्ल्यू है, स्मॉल लेटर में है ना, तो स्मॉल में लिखोगे आप, ठीक है। तो आओ, जो हु एम आई कमांड है, इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो? इसकी मदद से आप लोग किसी अपने यूजर नेम जान सकते हो कि आप लोग, जो आप जो काली के यूजर हो ना, आप लोग उसमें अपना नाम जान सकते हो। काली है तो यूजर नेम हो गया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे यूजर्स लिखो, यूजर्स लिख के एंटर करो। इसकी मदद से हम लोग क्या जान सकते हैं? इसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि हमारे जो सिस्टम में कितने यूजर्स इस समय प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसकी मदद से, क्योंकि जो काली है ना, इसमें काफी सारे ग्रुप बना के आप लोग जो अपनी टास्क को कर सकते हो। मल्टीटास्किंग करता है ना, तो इसमें टास्क को कर सकते हो। नेक्स्ट है यू नेम। इसकी मदद से अपना यूजर नेम आप लोग जान सकते हो कि आपके जो सिस्टम में कितने यूजर्स नेम है, ठीक। नाउ आता है हमारा नेक्स्ट कमांड है यू नेम हाइफन आर। ये क्या भैया? इसकी मदद से आप लोग अपने जो यूजर्स नेम, जैसे काली लाइनक्स है, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो लाइनक्स का? हम लोग लाइनक्स का 6.0.0 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा लाइनक्स है? काली है, काली 3 AMD 64 है, ठीक। तो इसकी मदद से ये कर सकते हैं। और भी है, जैसे आप लोग मतलब चाहते हो अपने मशीन के बारे में पूरा डिटेल निकालना कि क्या है सब कुछ, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या टाइप करना है? सिंपली यहाँ पे आपको यू नेम हाइफन आर हाइफन ए, इसको टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप लोग ऐसा करोगे तो आपके सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ गई। देखो लाइनक्स है, लाइनक्स आपका क्या था? यूजर नेम था। आपका काली क्या था? काली आपका था वो क्या यूजर नेम, काली आपका क्या है? मशीन है। और ये कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहा है? ये वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, और ये यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट कमांड है दोस्तों पीडब्ल्यूडी। अब आता है असली मुद्दा। यहाँ पे देखो पीडब्ल्यूडी, मैंने इसको जानबूझ के छोटा किया है। पीडब्ल्यूडी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? पीडब्ल्यू की मदद से हम लोग
पता कर सकते हैं कि इस समय प्रेजेंट में कौन से डायरेक्टरी में है, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट में हम लोग कौन से डायरेक्टरी में मौजूद है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हम लोग होम में मौजूद है इस समय, जब यहाँ पे बता दिया कि भैया आप होम फोल्डर होम में मौजूद हो, यहाँ पे बता दिया इसने, ठीक है। तो मतलब हम लोग होम में मौजूद है, इसकी मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं पीडब्ल्यूडी की मदद से कि कौन से डायरेक्टरी में। डायरेक्टरी नहीं समझ पा रहे हो तो सिंपली जान लो, जैसे फोल्डर होता है ना विंडोज में, वैसे इसमें डायरेक्टरी होता है। नाउ आता है एलएस। एलएस जैसे प्रेस करोगे तो आपकी जो डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स हैं, जितने फोल्डर्स हैं, वो सब आपको एक लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एलएस का फॉर्म होता है, एलएस का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे शो करने लगा। नाउ नेक्स्ट आता है आपको एल एस, यहाँ पे हाइफन स्मॉल आर, जैसे आपने लिखा, मैं स्मॉल आर कैपिटल आर ये सब बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी आप लोग सिंपली देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड ये है ना, इसको हम लोग उल्टा रूप से दिखा रहे हैं, मतलब कि वीडियोज ऐसे दिखा सकते हो रिवर्स करके, रिवर्स करके, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब लास्ट फाइल अगर आपको देखनी हो कि हमारे फोल्डर में लास्ट फाइल कौन सी है, आप इसकी मदद से देख सकते हो। एल एस हाइफन आर की मदद से काफी काफी बार मदद भी करता है, ठीक है। नाउ फिर एल एस हाइफन ए, इसकी मदद से क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आपको जितने भी हिडन फाइल्स हैं आपकी सिस्टम में, आपके फोल्डर में, आपको पता चल जाएगा इसकी मदद से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है एल एस हाइफन कैपिटल आर, इसलिए मैं कह रहा था एल एस हाइफन कैपिटल आर। इसकी मदद से क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप लोग देख सकते हो कि काली में जो आपके प्रेजेंट में कितनी मतलब कितनी डायरेक्टरी है आपकी में, कितनी डायरेक्टरीज मौजूद हैं, उसमें क्या कुछ है, क्या कंटेंट्स हैं, वो सब देख सकते हो अपने डायरेक्टरी के। जैसे यहाँ पे देखो, देख रहे थे ना डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड ये है ना, तो यहाँ पे देखो बता रहे डेस्कटॉप में कैजम डॉट डेस्कटॉप नाम का एक है, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, डाउनलोड्स में कुछ नहीं है, म्यूजिक में कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, शायद मैंने क्लिक कर दिया था इसलिए हो गया ऐसा। और नाउ आते हैं दूसरे पे। दूसरा होता है दोस्तों सीडी। सीडी क्या है भैया, सीडी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एल एस टाइप करता हूँ और यहाँ पे देखो कई सारी डायरेक्टरीज आपको दिख रही है ना, आप यहाँ पे टाइप करो सीडी और कोई का भी नाम लिख दो। सपोज मैंने लिखा डेस्कटॉप, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी चेंज हो गया, इस समय मैं अब डेस्कटॉप में हूँ, ठीक। इसमें मैं किस में हूँ, डेस्कटॉप में हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे आप लोग आप डायरेक्टरी बनाओ। यहाँ पे डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करो, एम के डी आई आर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आदित्य, एम के डी आई आर आदित्य नाम का, यहाँ पे देखो फोल्डर बन गया ना, यहाँ पे देखे फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, एम के डी आई आर नाम का फोल्डर बना दिया। आप लोग इस कमांड से क्या बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो। अगर आपको फाइल बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको फाइल बनाना है तो यहाँ पे टच ए आई, मैंने टच ए आई डाल दिया, यहाँ पे ए आई नाम का फाइल बन गया। यहाँ पे देख सकते हो ए आई नाम का यहाँ पे फाइल बन गया। नाउ फिर उसके बाद क्या, आप लोग एक और तरीके से फाइल बना सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपली लिख दो ये वाला टाइप, और यहाँ पे टाइप डाल के एडी डाल दो, टाइप एडी, एडी यहाँ पे देखो एक और, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग एक और फाइल बना सकते हो, ठीक है। आप लोग इन दोनों तरीके से आप लोग फाइल को बना सकते हो। नाउ अगर आपको अपने टर्मिनल में कुछ लिखवाना हो तो कैसे लिखवाओ, यहाँ पे लिखो इको और यहाँ पे कुछ भी लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, हेलो एक मिनट सॉरी क्या हो गया, हेलो फ्रेंड्स, FRIENDS, हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो आ गया हेलो फ्रेंड्स टाइप हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ आते हैं अपने दूसरे कमांड की तरफ, TOUCH टच डॉट हिडन फाइल्स। तो यहाँ पे देखो गाइस FILES डॉट हिडन फाइल्स। तो अगर इसमें कोई हिडन फाइल होती है तो देखो यहाँ पे कुछ एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, हिडन फाइल्स, फाइल्स के नाम से एक फाइल मैंने गलती से क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो फाइल्स के नाम से जो क्रिएट हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। नाउ आते हैं हम, तो अब यहाँ देखो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि कैसे आप लोग करना है सब कुछ काम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको सपोज कोई भी फाइल को जो है उसको आपको कॉपी करना है, कोई फाइल को कॉपी करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली लिखो CP और यहाँ पे फाइल का नेम लिख दोगे। मैं सपोज आदित्य, मैं यहाँ पे सपोज पहले आप, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं जो इसमें जो यहाँ पे आदित्य नाम का फोल्डर है मैं उसमें आता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CD आदित्य डाल दूंगा और CD आदित्य डाल के मैं अपने आदित्य नाम का फोल्डर में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा टच, मैं कहूँगा टच, मैं ER नाम से एक RR नाम से एक फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे देखो RR नाम से एक फाइल बन गया, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि CP, मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा CP और यहाँ पे मैं फाइल RR और मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दूंगा, क्या दे दूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपने जो मैंने रखा है आदित्य, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो कॉपी हो गया होगा आई थिंक RR, देखो देखे यहाँ पे 2 फाइल्स बन गए। तो आप लोगों को मल्टीपल फाइल्स बनानी है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ CP, मैं इसके पहले बाहर आ जाता हूँ। डायरेक्टरी के बाहर आने के लिए आपको CD डॉट डॉट का इस्तेमाल करना होगा। अब डायरेक्टरी बाहर आ गए। अब यहाँ पे देखो आपको ये फाइल AD, आपको एक और फाइल बनाना है, तो आपको डायरेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा CP और यहाँ पे AD
और यहाँ पे जैसे जो मैंने फाइल बनाया था, अब मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ पे कहूँगा मैं ASD नाम का बनाओ। ये देखो बूम गाइस, यहाँ पे बन गया, देख रहे हो, यहाँ पे फाइल्स बन गई। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हो इसकी मदद से, सीपी की मदद से। नाउ अब आता है भाई कि अब हम लोग किसी भी फोल्डर या किसी फाइल को पहली बात कैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एमवी लिखना है। एमवी लिखने के बाद आपको डॉट स्लैश फाइल का नेम दे देना है। फाइल का नेम क्या देंगे हम लोग, फाइल का नेम हम लोग एडी दे देते हैं। और यहाँ पे फाइल का नेम एडी देने के बाद हम लोग को यहाँ पे लिख देना है आदित्य, आई थिंक, ये देखो। तो यहाँ पे देखो मैंने फाइल का नाम एडी दिया और मैंने आदित्य नाम के फोल्डर में कहा इसको मूव कर दो। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आदित्य नाम के फोल्डर में आ गया। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ एक और फाइल को मूव करके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एमवी डॉट स्लैश और मैं AI को करूंगा। यहाँ पे देख लो AI है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा AI और मैं इसको, क्या हो गया, और मैं इसको क्या करूंगा आदित्य नाम के फोल्डर में करूंगा। यहाँ पे देखो 3 फाइल है करेंटली में, देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये लो भैया AI भी आ गया, यहाँ से होके यहाँ आ गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग मूव भी कर सकते हो। नाउ आते हैं आप लोग अपने दूसरे कमांड की तरफ। यहाँ पे आपको सिंपली एमवी और यहाँ पे अपने फाइल का नेम लिखना है। मैं यहाँ पे ASD लिखूंगा और फिर यहाँ पे आपको सपोज रीनेम करना है। आपको चाहते हो कि ASD है जो उसको चेंज करना है, तो मैं ASD लिख के यहाँ पे अपना एक नया नेम डाल दूंगा। नया नेम डालने के लिए यहाँ पे आपको सपोज मैं अंकित रखना चाहता हूँ। अंकित जिसका नाम है वो मुझे बताना। यहाँ पे देखो अंकित नेम चेंज हुआ कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। एमवी डॉट स्लैश अंकित को मैं वापस से ASD में चेंज करूंगा, ASD, ये लो भैया चेंज हो गया, यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। अब आता है बात कि कैसे हम लोग किसी फाइल को रिमूव कर सकते हैं। सपोज पहले हम लोग को क्या करना होगा, RM लिखना होगा और यहाँ पे उस फाइल का नेम लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा RM डॉट स्लैश ASD, मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ये रिमूव हो गया, डिलीट कर दिए, जिसे कहते हैं डिलीट, ठीक है। ये तो बात रही डिलीट होने की। अगर मैं किसी फोल्डर को डिलीट करूँ तो यहाँ पे आपको सिंपली RMDIR आपको डॉट स्लैश और उस फोल्डर का नेम, सपोज मुझे आदित्य करना है, मेरा रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो रिमूव RMDIR फेल टू रिमूव बिकॉज डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। आपको पहले सबसे पहली बात कि इन सभी को एम्प्टी करना होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से मूव टेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे इस फोल्डर को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखना RMDIR और मैं कहूँगा डॉट स्लैश आदित्य को डिलीट कर दो, जो आदित्य है उसको। यहाँ पे देखो फोल्डर में डिलीट हो गया, एक मिनट ये कट हो जाओ। हाँ, यहाँ पे देखो मेरा फोल्डर डिलीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूँगा, आपको सपोज वापस अपने होम डायरेक्टरी में डायरेक्ट आना है। जैसे आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए, आपको डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में जाना है, तो मैंने बता दिया CD डॉट डॉट डालोगे तो अपने वापस होम डायरेक्टरी में आ जाओगे, ठीक है। अगर आपको किसी फोल्डर में जाना है तो यहाँ पे CD और स्लैश डाल के यहाँ पे किसी भी फोल्डर में आ सकते हो। स्लैश के आगे कोई फोल्डर नाम डाल देना, आ सकते हो। तो ये थी हमारी बेसिक कमांड। अब आगे हम लोग सिस्टम के कुछ एडवांस कमांड जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।